हेरिटेज नगर निगम का बोर्ड बने 1 वर्ष हो चुका है। इन 12 महीनों में निगम के कामकाज को देखें तो विश्व विरासत को संवारने के लिए कोई काम नहीं किया गया। विश्व विरासत को संवारने के कुछ काम स्मार्ट सिटी के खाते में चले गए और निगम अपनों पर मेहरबानी बरसाता रहा। पिछले 1 वर्ष के कामकाज पर अगर गौर करें तो 150 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। इनमें भी सर्वाधिक बजट हेरिटेज निगम ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र पर खर्च कर दिए। आपको ये भी बता दें, यहाँ 46 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। और इसके बाद में सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की जो बारी है वो आती है और यहाँ निगम ने 39 करोड़ रुपए, हवा महल आमेर विधानसभा क्षेत्र में 33 करोड़ और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 25 करोड़ रुपए खर्च किए। निगम की ओर से अब तक 28 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा चुके हैं और 122 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। निगम अधिकारियों की काम की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ड्रोन सर्वे हवाई साबित हो गए हैं। 2196 नोटिस सर्वे कराने के बाद जारी किए गए, लेकिन इस पर एक भी कार्रवाई की बारी नहीं आई। आदर्श नगर जोन में तो एक भी अतिक्रमी ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। यही हाल किशनपोल जोन और हवा महल आमेर जोन का है। कामकाज को सही तरीके से करने के लिए हेरिटेज सेल भी निगम में गठित की गई है, लेकिन सेल में पूरा स्टाफ नहीं है। सिर्फ एक उपायुक्त के कंधों पर विश्व विरासत को संभालने का जिम्मा है। परकोटे की अगर बात करें तो उसको संवारने का दावा निगम की ओर से लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। जो डीपीआर बनी उस पर भी गौर करें तो 15.9 किलोमीटर की दीवार में सिर्फ 9.5 किलोमीटर ही अस्तित्व में है। इसमें से भी 6 किलोमीटर के आसपास की जो दीवार है उस पर काम किया जाएगा। इस पर करीब 19 करोड़ 45 लाख रुपए का खर्चा बताया गया है। इसके अलावा परकोटे पर अतिक्रमणों की भी भरमार है। इनको हटाने के लिए भी कोई निगम की ओर से प्रयास नहीं किए जा रहे। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अश्वनी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, लापरवाही की हद देखिए जिसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है, पूरे विश्व की जिस पर नजरें रहती है और विश्व भर से पर्यटक जहां आते हैं, उसी गुलाबी नगरी का हाल यह है कि संभालने वाला नहीं है कोई। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? जी कृपाशंकर जी, बिल्कुल जिस तरीके से विश्व विरासत सूची जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, उसमें जयपुर का राजधानी का जो परकोटा क्षेत्र है वो शामिल हुआ। उसके बाद जब राज्य सरकार ने इसे संवारने के लिए ये दावा किया कि जो हेरिटेज जो राजधानी में 2 नगर निगम किए गए, उसके लिए जो हेरिटेज नगर निगम है वो उसको ही कार सवार के लिए बनाया गया। लेकिन जो बोर्ड बने हुए 1 साल हो चुका है, 1 साल में देखे अब तक जो हेरिटेज नगर निगम ने विश्व विरासत को संभालने के लिए एक भी काम नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि जिसके लिए कोई या तो उपलब्धि हो या ये कहा जा सके ये हेरिटेज को संभालने के लिए काम किया गया। जबकि 1 साल कोई छोटा समय नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। इसकी तरह अगर अपन देखें, दूसरी तरफ देखें तो वही विकास कार्य लगातार जो पहले भी नगर निगम करता आ रहा था वो ही हो रहे हैं। और वो भी जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुए, उसके बाद सिविल लाइंस में हुए। तो कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के साथ हेरिटेज नगर निगम की स्थापना राज्य सरकार ने की थी वो अब तक मूर्त रूप लेते हुए नहीं दिखाई दे रही है। नगर निगम वही काम कर रहा है जो परंपरागत तरीके से, जिस तरीके से लगातार पहले से करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से काम चलता रहेगा तो विश्व विरासत का जो सम्मान है उसे छीनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी, लेकिन इससे सुधारा कैसे जाए? परेशानी तो इस वक्त हमारे सामने है ही, जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही, यह भी बड़ा अचंभा है, बड़ी विडंबना भी है कि आखिरकार क्यों बड़े जो जिम्मेदार हैं वो आंखें बंद किए बैठे हैं। अश्विनी, अभी क्या गुंजाइश है? अब क्या नजर आता है कि अभी कोई संभावना है या फिर यही स्थिति रहेगी? जी, जिस तरीके से जो काम में लगातार लापरवाही बरती जा रही है, उसके बाद जो नगरीय विकास विभाग में सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए थे संधू, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई कि विश्व विरासत को संभालने के लिए कुछ काम करें। हालांकि सरकार के स्तर पर कुछ काम शुरू भी हुए, लेकिन उनका अब तक जमीनी हकीकत उसकी अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जमीन पर कोई जो योजना बनाई हुई जमीन पर आती हुई नहीं दिखाई दे रही। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तमाम योजनाएं बैठकों में बनी। जीएस संधू ने भी कई मीटिंगें की मुख्य सचिव के साथ, लेकिन उसका जो अमली जामा है वो जब तक धरातल पर नहीं आएगा तब तक ये योजना मूर्त रूप नहीं ले पाएगी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बैठकों में जो बातें होती है वो धरातल पर मूर्त रूप नहीं ले पाते। उसके तमाम कारण भी रहते हैं। सबसे जो बड़ा कारण उसके सामने निकल के आता है, जैसे जो ड्रोन सर्वे हुआ, ड्रोन सर्वे में अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे और अतिक्रमण हटाने के लिए बाकायदा पूरी टाइमलाइन दी गई थी। करीब 2200 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे जिन्होंने हेरिटेज के स्वरूप को बिगाड़ा है।
तो ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित किया। खुद नगरीय विकास मंत्री सांधी धारीवाल ने ड्रोन उड़ाकर इसका उद्घाटन किया था, शुरुआत की थी। उसके बाद 2 महीने तक ये लगातार प्रक्रिया चली, मुख्य बाजारों में अतिक्रमण चिन्हित किए गए, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक का एक जो बड़ा डर रहता है कि अगर कार्रवाई करेंगे तो वोट बैंक से आगे बढ़कर एक अधिकारियों को ये सोचना होगा कि हमें अपने शहर को बचाना है, विश्व विरासत को बचाना, तब जाकर यह योजना पूर्ण रूप ले सकेगी। नहीं तो केवल कागजों में योजनाएं बनती रहेंगी, बैठकों में चर्चा होती रहेगी, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल अश्वनी, हालात बदलने होंगे, स्थितियों को सुधारना होगा, तब जाकर जो हमारा परकोटा है जिस प्रकार से विश्वविख्यात है उसी श्रेणी में बना रहेगा। अगर इस प्रकार की लापरवाही इतने बड़े स्तर पर होगी तो फिर नुकसान आगामी पीढ़ी को होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है।